हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नाबार्ड की ओर से दोस्तों जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, 170 वैकेंसी जो आई है, इसके लिए दोस्तों आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और आप इसके लिए दोस्तों 7 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो फॉर्म भरने के बाद नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा और फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये जो 170 वैकेंसी आई है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या उम्र सीमा चाहिए, सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब जानकारियाँ दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है आप अपना गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आप जो है नाबार्ड टाइप कीजिए, NABARD.org। नाबार्ड दोस्तों जो आप टाइप करेंगे, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से लिंक को देख सकते हैं और फिर वेबसाइट खुल उस लिंक के द्वारा खोल सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे वेबसाइट सब, जैसे आप नाबार्ड टाइप करेंगे गूगल में, सबसे ऊपर ही वेबसाइट आपको नाबार्ड की दिखाई पड़ेगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को ही ये फुल फॉर्म है। इस पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने दोस्तों जो है एक ये होम पेज खुल जाएगा। ये नाबार्ड का दोस्तों होम पेज है। इसी होम पेज से ही ये जो नाबार्ड की असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, 170 वैकेंसी आई, जिसमें दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी है और जो है राजभाषा अधिकारी के लिए भी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और जो है ऑनलाइन फॉर्म दोनों बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्म दोस्तों इसका आपको नोटिफिकेशन कहाँ जानकारी मिलेगी, कहाँ से फॉर्म भरना है, इसके लिए दोस्तों एक कोने पे आप देखेंगे तो करियर नोटिसेस लिखा हुआ है, आप इसी पे क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों नीचे आइए तो ये देखिए आपको जो है एक ग्रीन पट्टी में आपको जो क्लिक हियर टू कंटिन्यू दिख रहा हो दोस्तों, इसी पे आप क्लिक कर दीजिए। और जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक करियर नोटिसेस का इस तरीके का कुछ विज्ञापन शो होगा। इसमें दूसरे नंबर पे दोस्तों ये लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A RDBS/राजभाषा सर्विस 2022। तो दोस्तों जो है यही वो वैकेंसी है और इसके लिए टोटल 170 वैकेंसी आई है और जो भी ग्रेजुएट हुआ है वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आपको इस फॉर्म भरने के बाद बताऊंगा। अभी हम इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट यहाँ दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो इस ऑनलाइन फॉर्म पर अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। जब दोस्तों अप्लाई हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये अगला इस तरीके का पेज खुल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे पीली पट्टी में ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, पहली बार इस साइट पर आके अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहीं पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से आपने कोई अपना लॉगिन यहाँ बना रखा है तो फिर अपना यहाँ लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, आप मान लीजिए आप नए कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 जो है जुलाई से शुरू हो चुकी है और जो है इसके लिए आप 7 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह पेमेंट करने की जो तिथि है दोस्तों वो भी जो है आपका 7 अगस्त तक ही है। और हम आइए आप बात चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों इस पर आप क्लिक कीजिए पीले वाले पट्टी पे और इस तरीके का आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपका वही फर्स्ट नेम फिर यहाँ कंफर्म कर दीजिए। फिर आपका मिडल नेम कुछ है तो मिडल नेम लिख दीजिए, जैसे कुमार वगैरह कुछ लगाते हैं आप तो वो लिख दीजिए, वही मिडल नेम को फिर यहाँ कन्फर्म कर दीजिए। और मतलब अगर आपका नाम 3 शब्दों में है तो फर्स्ट शब्द यहाँ पहले 2 लाइन में लिखेंगे, सेकंड शब्द जो अपने नाम का यहाँ इन दोनों लाइनों में लिखेंगे और तीसरा जो शब्द है आपके नाम का वो ये थर्ड रो में लिखेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप अपना ये नाम पूरा कंफर्म कर देंगे और फिर यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ इसमें डाल देंगे
और मोबाइल नंबर को फिर यहाँ डाल के वही कन्फर्म कर दीजिए। और अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास मोबाइल नंबर है तो भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर अपना ईमेल आईडी दोस्तों डालेंगे, अपना जो भी ईमेल आईडी डाल दीजिए। और ईमेल आईडी यहाँ डालने के बाद डोमेन दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपका डोमेन क्या है, gmail.com है कि आपका जो है yahoo.co.in है, yahoo.com है, जो भी डोमेन हो वो डोमेन यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ अपना ईमेल लिख के और डोमेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद दोस्तों पूरे मेल आईडी को फिर से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी पूरा डोमेन सहित पूरी मेल आईडी को आप यहाँ टाइप कर दीजिए, फिर से आपका कन्फर्म ईमेल आईडी हो जाएगा। यहाँ पर आप तो कैप्चा भर दीजिए दोस्तों, जो सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे भर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव, एक कोने पर आप देख रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट का बटन लगा हुआ है दोस्तों। इस सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर आपके सामने दोस्तों जो है कुछ जो है इस तरीके का नया पेज खुल जाएगा। ये दोस्तों अब यहाँ पे जो है पहला स्टेज तो आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया, सेव एंड नेक्स्ट जब आप किया। अब दूसरे स्टेज पे दोस्तों आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ जो दोस्तों होनी चाहिए आपकी वो 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर की साइज़ में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की भी साइज़ जो है आपकी जो है इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये दोनों आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना। और जो फ़ोटो दोस्तों वो भी आपका जो है रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और इसको आप जो है आप फ़ोटो पे यहाँ चूज फाइल करके जहाँ पे आप डेस्कटॉप पे अपना पहले से स्कैन करके अपना रखे रहिए डेस्कटॉप वगैरह पे फाइल फॉर्म भरने से पहले। तो वहाँ से आप चूज फाइल से उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी जहाँ पे आपने रखा है। इसी तरह से अपना सिग्नेचर जो आपने अपलोड करके रखा है वो कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों लिख देखेंगे आई कन्फर्म दैट करके इसी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ फिर दोस्तों यहाँ पे आप कोने में देखेंगे कि नेक्स्ट लिखा है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर आप आ जाएंगे डिटेल वाले कैटेगरी पे यहाँ ऊपर। और डिटेल में फिर दोस्तों आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने मदर नेम, फादर नेम, पूरा सब डिटेल पूरी भरनी होगी, कहाँ से किस बोर्ड से पास हुए हैं वो सारी डिटेल आपको भर देनी है। और भरने के बाद दोस्तों फिर प्रीव्यू के बटन पे यहाँ कोने में जैसे यहाँ पे आपको दोस्तों नेक्स्ट दिख रहा है वैसे आपको प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो टोटल जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं, अपना नाम, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका जो अपना एड्रेस भरा है और जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब डिटेल आपको जो है प्रीव्यू में दिखेगा। एक बार बहुत बारीकी से दोस्तों ये देख लीजिएगा कि सारी डिटेल सही भरी गई हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा फॉर्म में। एक बार अगर त्रुटि रह गई तो फिर आपको नया आवेदन करना पड़ेगा, नया अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से आपको फीस भरनी पड़ेगी। क्योंकि फ़ीस इसकी दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये हैं और SC/ST कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस है। तो इसलिए दोस्तों फॉर्म बहुत बारीकी से भरिएगा, एक एक चीज़ प्रीव्यू में देख लीजिएगा। पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड कर दिया, तीसरे में पूरी डिटेल भर देने के बाद प्रीव्यू क्लिक करके पूरी बारीकी से एक एक चीज़, अपना नाम, एड्रेस, हर चीज़ देख लीजिए। जब आपको लगे सब कुछ सही है दोस्तों तब फिर आप सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तब फिर आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। जो भी पेमेंट आपने अभी बताया आपको, अगर जनरल कैंडिडेट है 800 रुपये, अगर आप SC/ST या दूसरे आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये फीस। तो इस तरह दोस्तों ये आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी फॉर्म भरने की। बहुत ही आसान है, आप घर बैठे बहुत आराम से अपने मोबाइल, PC, लैपटॉप से ये 5 से 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया इसकी खास बातें क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो डेस्कटॉप पे जहाँ से आप अप्लाई क्लिक करेंगे दोस्तों वहाँ पे नोटिफिकेशन जहाँ आपको मैंने बताया था वहाँ से आप खुल के इसको देख भी सकते हैं। मैं मोटी बारीकी मेन बातें बता देता हूँ दोस्तों। ये जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए वैकेंसी आई है और दूसरी जो है राजभाषा सर्विस के लिए आई असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए वैकेंसी दोस्तों 161 है और जो राजभाषा सर्विस के लिए जो वैकेंसी है टोटल 7 है। तो इस तरह दोस्तों कुल 170 वैकेंसी है। और इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको बताया है भी फॉर्म भरते समय कि आज से शुरू हो गई है, यानी 18 जुलाई से शुरू हो गई है और 7 अगस्त तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों वैकेंसी यहाँ देखेंगे, पूरी वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, ब्रेकअप दिया गया है जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत, डिसिप्लिन के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है। इसमें दोस्तों जो सबसे ऊपर जनरल वाली कैटेगरी आप देखेंगे, जनरल के लिए टोटल 80 सीटें हैं, 80 पोस्ट है। इस पोस्ट पे दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है
किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है वो इस 80 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जैसे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी है, अगर इसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह फिशरी के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है, तो आपका फिशरी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिशरी में मेन सब्जेक्ट आपका फिशरी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फॉरेस्ट्री में फिर अगर भरना चाहे तो फॉरेस्ट्री होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों और सब अलग अलग सेगमेंट में है, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस पे है, प्लांटेशन हार्टिकल्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस है। तो इन सब कैटेगरी में अगर दोस्तों आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका संबंधित विषय से संबंधित डिसिप्लिन में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ये जनरल जो सीट है दोस्तों इसके लिए किसी भी कैटेगरी किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हुआ युवा जो है कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोस्तों इसमें कोई वो नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की राजभाषा के लिए दोस्तों टोटल 7 वैकेंसी है और इसके लिए योग्यता दोस्तों वही है ग्रेजुएशन इसमें भी है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका हिंदी में पीजी होना चाहिए और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर पीजी आपका इंग्लिश से होना चाहिए और हिंदी आपका ग्रेजुएशन के 2 साल में होना चाहिए। तो इस तरह जो है अगर इस योग्यता आप रखते हैं तो आप राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि योग्यता तो मैंने आपने मोटा मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया कि योग्यता ही जो है यही है कि जनरल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो है 50-60% अंकों से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। बाकी अगर आप और जो है असिस्टेंट मैनेजर के अंतर्गत किसी और डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस कैटेगरी में आपका 60% अंकों से जो है होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री में 60% अंकों से होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर में करना चाह रहे हैं कैटेगरी में अप्लाई तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए 60% अंकों से। कुल मिला के 60% अंक चाहिए। जनरल असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए किसी भी स्ट्रीम से 50-60% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए 55% अंक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके लिए उम्र सीमा वगैरह राजभाषा के लिए दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश से, या फिर जो आपका हिंदी में पीजी होना चाहिए 60% अंक से, या फिर और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आपका ये जो है इंग्लिश होना चाहिए पीजी में 60% अंकों से और ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए दोस्तों जो है आपकी उम्र सीमा वगैरह क्या होगी। तो उम्र सीमा इसके लिए दोस्तों 21 से 30 वर्ष है। जो भी कैंडिडेट 21 से 30 वर्ष के बीच में हैं वो नाबार्ड की इस वैकेंसी के लिए जो आई है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और राजभाषा अधिकारी पद के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जन्म है वो 2 जुलाई 1992 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को दोस्तों नियमानुसार छूट प्राप्त है उम्र में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस इसका होगा। पहले तो आपका एक प्री रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये टोटल 200 अंकों का रिटन एग्ज़ाम होगा और इसके लिए 120 मिनट का समय आपको मिलेगा, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस और सोशल इशूज़ से, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े सवाल इसमें आपको पूछे जाएंगे। तो ये जब इसको जो क्लियर कर ले जाएंगे दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को जब जो कैंडिडेट क्लियर कर ले जाएंगे दोस्तों, क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिर उनको अगले जो है राउंड के मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए जो है जो पेपर होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा और ये जो है इसमें तो कुल 3 प्रश्न आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ऑनलाइन ही डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों। और इसके अलावा जो है दूसरा जो है इसमें 100 अंकों का 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंकों का होगा और आपको दोस्तों 90 मिनट का समय इसमें मिलेगा। बाकी जो है एक दूसरा जो है दोस्तों सेकंड पेपर जो इसमें होगा ESI और ARD का होगा। ये भी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा दोस्तों। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव वाला 30 प्रश्न आएंगे, 50 अंक का होगा
30 मिनट समय मिलेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का दूसरा पेपर इसमें होगा, दूसरा सेक्शन, वो 50 अंक का होगा, 90 मिनट आपको मिलेगा। और इस तरह जो दोस्तों सभी अलग अलग जो डिसिप्लिन के हिसाब से जैसे आप अप्लाई करेंगे तो डिसिप्लिन के अनुसार ये मेन एग्ज़ाम आपका उसी हिसाब से अलग अलग होगा। पहला पेपर तो सेम सबका होगा दोस्तों जनरल इंग्लिश का, लेकिन दूसरा पेपर सबका अलग अलग होगा स्ट्रीम के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से। और तीसरे राउंड में दोस्तों इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी सिलेबस वगैरह डिटेल में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। शुरुआत में ही आपको जो है चाहे ये फीस है दोस्तों, फीस के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो है सभी और जो है SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए जो है इसमें 150 रुपया है फीस शुल्क देना है, और अदर कैंडिडेट को जो है दोस्तों 800 रुपये शुल्क देने हैं। और दोस्तों सैलरी की मैं बात बता रहा था, इस जो आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 पद पे नाबार्ड में चयन होने के बाद आपका बेसिक पे जो होगा 28,150 रुपया होगा। लेकिन दोस्तों ये टोटल जो है सैलरी में महंगाई भत्ता सब जोड़ करके आपको शुरुआत में करीब 70,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप nabaard.org पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको देख के ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है बहुत अच्छा मौका है नाबार्ड में नौकरी पाने का। और दोस्तों ये चूँकि भारत सरकार के अंतर्गत ही ये नाबार्ड आता है, तो दोस्तों एक तरीके से जो सरकार के अधीन ही संस्था है, सरकारी संस्था है, तो सरकारी नौकरी एक तरीके से है दोस्तों। तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो नाबार्ड के लिए दोस्तों आप जो 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया, नोटिफिकेशन के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दे दी। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो नाबार्ड की असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी आई है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसकी हम तैयारी कैसे करें, घर बैठे कैसे स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।